नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हमारे साथ जुड़ गए हैं सुशील मानव, जाने माने पत्रकार हैं, और हम लोग बात करेंगे पंजाब की राजनीति पर। आज खबर ये आ रही है कि तलब किया गया है कैप्टन अमरिंदर सिंह को। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो लगातार नाराज चल रहे थे पार्टी से, और केवल सिंह ढिल्लों को जो अध्यक्ष बनाया गया उससे वो खफा थे, उनको दिल्ली तलब किया गया। अमित शाह ने अपने पास बुलाया और खबर मिल रही है कि उनको फटकारा। अब डिटेल तो सुशील जी के पास है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सर ये क्या घटनाक्रम है सर? देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं कि अमरिंदर सिंह एक बहुत बड़े नेता हैं पंजाब के। मगर बीजेपी ने तो एक चीज साबित कर दी है कि उनके सामने कोई नेता बड़ा नहीं है। बताइए सर। हाँ, क्योंकि आप देखिए कि अभी कुछ दिन पहले वो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में मेरे से कोई सलाह नहीं ली जाती। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि मेरे जन्मदिन पे भी जो है कांग्रेस वालों की तरफ से तो मैसेजेस आए राहुल गांधी की तरफ से, मगर बीजेपी की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। ये भी कहा कि मेरे भाई की डेथ हुई तो कांग्रेस वालों की तरफ से तो उसके लिए संदेश आए, मगर बीजेपी की तरफ से कोई नहीं आया। और अब यदि खुद अमरिंदर सिंह दिल्ली में जाके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जाके मिल रहे हैं, तो मैसेज तो बड़ा क्लियर जाता है ना। तो इसमें कुछ किसी को कोई संदेह नहीं रह जाता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी के कोई बड़े नेता उनको पूछने के लिए उनके पास चंडीगढ़ में आए हैं। वो खुद गए हैं और जाके मिले हैं। तो मैसेज तो इसका यही जा रहा है। और क्या मैसेज है ये सर? बताइए ना, खुल के बताइए ना सर, क्या हुआ? क्या फटकारा गया क्या? देखिए, इस अंदर क्या होता है वो तो हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं ना। सर आपके उसके पास बारे में सब जानकारी रहती है सर। उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। अनुमान के अलावा कुछ नहीं हो सकता। मगर ये बात तय है कि जिस तरीके से जो जो टोन कैप्टन अमरिंदर सिंह का 2-3 दिन पहले से था, तो उससे ये उन्होंने संकेत खुद दिए कि वो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। और उसके बाद अटकलें भी चली कि क्या बीजेपी ये कांग्रेस में वापस जा सकते हैं। और उसमें जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक बयान का हवाला भी लोगों ने दिया कि उन्होंने कहा कि मैं कैप्टन जो है वो कांग्रेस से टच में है। कांग्रेस कैप्टन खुद भी कह चुके थे कि राहुल गांधी मुझे मैसेज करते हैं। और मगर अब जब वो खुद चल के गए हैं तो नेचुरली जाहिर जाहिर है कि उनको वहां पे तलब किया गया होगा, बुलाया गया होगा। अब आप ये देखिए ना कि उनकी बेटी जो है वो नहीं। पंजाब में महिला मोर्चा की अध्यक्ष है। हाँ जी। वो टिकट की भी उम्मीद कर रही होंगी। इसी तरह से उनकी जो पत्नी है वो भी पीछे चुनाव लड़ी और आगे भी लड़ना चाहेंगी। तो ऐसी स्थिति में वो कैसे बीजेपी के साथ अपना एक सर ये बात हम समझ रहे हैं, तो वो नहीं समझ रहे थे क्या? अब बहुत बड़े नेता है और बहुत पुराना उनका अनुभव है। मगर शायद उनको उनको अभी तक बीजेपी का अनुभव नहीं रहा होगा कि वो वो कहते हैं ना कई बार उसको कांग्रेस की तरह ले लिया उन्होंने। वहां गलती हल्के करके में लगते हैं। हल्के में ले हल्के लिया। में ले लिया, हल्के में ले लिया। तो तो क्या ये, जैसे कई जगह लोग कह रहे हैं कि भाई अमरिंदर सिंह को तलब किया, उनको फटकारा गया है और फॉल इन लाइन। देखिए, अब अंदर दो लोगों के बीच में क्या बात होती है उसको कोई सही तौर पे तो बाहर नहीं कह सकता ना अभी क्या बातचीत हुई है। मगर नहीं तो ये चीज तो तय है, हम लोग ये तो चीज तो सर, हम लोग शब्द से थोड़ी जान रहे हैं। ये कह दिया भाई थोड़ा हाँ, गुस्से में कि ये तो तरीका ठीक नहीं है कप्तान साहब, हाँ। तो ये कह दिया तो देखिए, बहुत बड़ी बात हो गई सर। मैं मैं और ये मैं तो मैं कहा ही आपको होगा ना। पहले अगर मैं दिल्ली आपको बुलाया है, पहले से एक तो कप्तान साहब की तबीयत ठीक नहीं है, उनको दिल्ली जी, बुला लिया आपने ऊपर से, जी, जी, तो वो चले भी गए। तो चले भी इससे तो गए। क्या अंदाजा लगता है? भाई बिल्कुल, ऑनलाइन भी बिल्कुल, बातचीत हो सकती है, हम और आप कर रहे हैं, अलग अलग जगह बैठे हैं दोनों। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि मुझे लगता है कि उनको बीजेपी को भी उन्होंने कांग्रेस की नेतृत्व की तरह से ले लिया।
बीजेपी का नेतृत्व जो है वो अलग किस्म का है, क्योंकि अभी मैं पढ़ रहा था समाचार पत्र में कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री एक्टर विजय दिल्ली आए थे, अमित शाह जी से मिलना चाह रहे थे, मगर उन्होंने समय नहीं दिया, वापस गए हैं। नहीं नहीं, वो मिलने का ये नहीं होता सर, वो तो एक सेरेमोनियल मीटिंग है। जो भी नया हाँ, अध्यक्ष नया मुख्यमंत्री गवर्नर बनता है ना सर, हाँ। कोई किसी भी स्टेट का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, वो एक सेरेमोनियल मीटिंग करता है प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से, वाइस प्रेसिडेंट से और 3-4 बड़े मंत्रियों से। वो औपचारिकता है। वो ठीक है, मगर मगर मैं ये कह रहा हूं कि उनको समय नहीं मिला। नहीं होंगे दिल्ली में, पीएम होंगे उस दिन, ये नहीं होंगे वो। इसका मतलब वो क्योंकि कोई काम नहीं था ना सर, वो सेरेमनी है, वो आना पड़ेगा सर, उनको। ऑफ कोर्स दैट वो प्रोटोकॉल है, सेरेमोनियल वो आना मीटिंग। पड़ता है, वो आना पड़ेगा आज, हाँ नहीं जी। तो कल बुलाएंगे हाँ जी। उनको। एक मीटिंग के बिल्कुल, लिए बुलाना बिल्कुल, पड़ेगा, वो हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लेकिन यहाँ तो सर नहीं, बुलाया गया है। यहाँ तो बुलाया गया है, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस सारे एपिसोड में कैप्टन साहब का जो एक रुतबा इतना बड़ा था, उसमें उसमें एक डेंट लगा है, इसमें कोई संदेह नहीं किसी को होना चाहिए। सर जो घर बुला के अगर किसी को फटकारोगे तो सर डेंट नहीं लगेगा क्या? अब फटकारा नहीं फटकारा, मैं वही कह रहा हूँ, उसमें हम नहीं जा सकते, मगर बुलाया या वो वहां पे गए हैं, वो बात तो वो बात तो निश्चित है ना, इसमें तो कोई संदेह नहीं है सर कि निश्चित है। आप अब तक ये कह रहे थे कि मैं नाराज हूं, मैं नाराज हूं, मैं नाराज हूं। अब आपकी नाराजगी मनाने के लिए वो लोग आपके पास आए, तब तो ये जचता था ना। पर अगर आप गए हैं तो इसका मतलब या तो तलब किए गए हैं, और तलब की या आपको ये ऐसे मैसेजेस लगे हैं कि मैंने गलत कर लिया, वो मेरे से नाराज हो रहे होंगे। तो नहीं, नाराज हो रहे होंगे, वो बात फिर वही आ गई। वो नाराज हो रहे होंगे तो आपको तुरंत टाइम मिल जाएगा क्या होम मिनिस्टर से? हाँ, ऑफ कोर्स, ये तो बुलाए पे ही टाइम तो नहीं दे मिलेगा ना जाते सर। हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वहां पे तो मुख्यमंत्री गवर्नर लाइन में लगे रहते हैं, 6-6 महीने टाइम लाइन नहीं में लगे मिलता। रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आप सही कह रहे और अन्नामलाई से तुरंत मीटिंग हो जाती है, हैं। क्योंकि बुलाया जाता है ना सर, उससे मीटिंग होगी। बोला, बिल्कुल, बिल्कुल, जिसको बुलाया जाएगा उससे जल्दी हो जाएगी, तुरंत होएगी उससे तो। तो सर इसका असर क्या पड़ेगा, आखिरी सवाल बता दीजिए। इसका असर तो कप्तान साहब का कद कमजोर होगा इससे तो। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैप्टन साहब का जो एक स्टेचर है, अब हम्म। तक था, और आप ये देखिए ना कि वो तो जब तक इंदिरा गांधी या राजीव गांधी थे, तब तक की बात और थी। उसके बाद के कांग्रेस के नेतृत्व को कभी भी वो अपने से ऊपर नहीं समझते रहे हैं ना। उसके बाद के कांग्रेस के नेतृत्व को अपने से ऊपर उन्होंने कभी नहीं माना। अब ये जो स्थिति है कि पहले उन्होंने ये कहा कि बीजेपी से नाराजगी जाहिर की कि बीजेपी मेरे से कोई सलाह नहीं ले रही है, और फिर ये भी कि गलत व्यक्ति को प्रधान बना दिया गया, जबकि ये बहुत बड़ा बड़ा स्टेटमेंट था ना ये। आप पार्टी उसको ऑलरेडी नियुक्त कर चुकी है, आपके कहने से बदलेगी नहीं उसको तो, मगर आप इलेक्शन से जस्ट पहले एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं जो कि पार्टी को नुकसान कर सकता है। डैमेजिंग है। हाँ, डैमेजिंग है। तो ये चीजें कहने के बाद और आपको भागे भागे वहां पे दिल्ली जाके मीटिंग करनी पड़ती है, तो ये तो उनके स्ट्रेचर को तो भारी धक्का है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो धक्का है ना सर। तो जी। धक्के में मुझे लगता है कि कल या परसों में खबर आ जाएगी, एक फोटो आ जाएगी, कप्तान अमरिंदर सिंह के घर पे केवल ढिल्लों दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और वो और भी ज्यादा अ, क्या कहेंगे, मतलब उनके स्ट्रेचर के लिए तो और भी ज्यादा डैमेजिंग होगा। और डैमेजिंग हो सकता है, पता लगे कप्तान अमरिंदर सिंह केवल सिंह ढिल्लों के घर जाके खाना खा रहे हैं। नहीं, वो शायद ना भी हो, इतना तो शायद ना भी हो, मगर देखिए, उनकी बेटी तो उनके घर जाके गुलदस्ता देने जाना सर पड़ा उनको। बेटी बेटी का तो सवाल ही नहीं है, बेटी का सवाल हाँ नहीं है, पत्नी का सवाल नहीं है। सवाल जी, तो केवल कप्तान साहब का है। कप्तान साहब का है, बिल्कुल, बिल्कुल। बेटी नहीं, और नहीं, पत्नी ये तो चलो, वो तो भाई पार्टी की नहीं, पदाधिकारी है। देखिए, एक चीज तय मानिए कि
जो आप कह रहे हो कि एक दिन बाद केवल सिंह ढिल्लों और कप्तान साहब की मुलाकात तय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मगर मुझे इतना नहीं लगता कि कैप्टन साहब को केवल ढिल्लों के घर जाना पड़ेगा। केवल ढिल्लों आ जाएंगे उनके घर पे, सर आशीर्वाद ले जाएंगे। आखिरी बात यही है सर, हमने तो एक ही बात सुनी है कि हाँ, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। समय बड़ा बलवान, भीला सही कहा। भीला लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन वही बाण, बिल्कुल बिल्कुल तो कप्तान तो वही है सर, बिल्कुल बिल्कुल महाराजा बिल्कुल। साहब भी वही समय हैं। समय समय लेकिन समय समय का का फर्क है। फेर है सर समय ये। समय का फेर है, बिल्कुल सही कहा आपने। वो राहुल गांधी सोनिया गांधी इनके घर आते थे मिलने के लिए, जी जी, और इनको जाना पड़ता है बिल्कुल बिल्कुल बुलाने पे। बिल्कुल एग्जैक्ट। चलिए सर, बिल्कुल। देखते हैं, अजब गजब राजनीति है। बहुत धन्यवाद जी सर, जी, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद।